अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 फरवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 10 शाबान 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। फसलों पर एमएसपी की जमानत का मुतालबा कर रही एहतजाजी किसान तंजीमों के दरमियान मरकज के साथ बातचीत का चौथा दौर भी बेनतीजा कैद रहा। हुकूमत के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद किसान तंजीमों ने अब अपना एहतजाज तेज कर दिया है और दिल्ली मार्च की तैयारियां शुरू कर दी है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर वजारत दाखिला की अंदरूनी रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट में पंजाब में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया है कि शंभो बॉर्डर पर तकरीबन 14,000 लोगों को जमा होने की इजाज़त दी गई है और ढाबी गुजरान बैरियर पर एक बड़े इज्तिमा की इजाज़त दी गई है जिसमें तकरीबन 4,500 लोग शिरकत कर सकते हैं। उम्मीद है इसको मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हरियाणा और हरियाणा दिल्ली सरहदों पर सिक्योरिटी इंतजाम को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही हरियाणा के 7 अजला में इंटरनेट पर पाबंदी को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। किसानों की तंजीमों के दिल्ली मार्च के ऐलान के बाद वजारत दाखिला ने पंजाब में बिगड़ते हुए अमन व अमान पर सख्त तशवीश का इजहार किया है और चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो अवामी इंतशार पैदा करने वाले शरपसंदों के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई करें। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a holistic, ethical and fun-filled education to our students. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. किसान रहनुमा जगजीत सिंह डलेवाल ने आज चारशंबे की सुबह कहा कि एहतजाज कर रहे किसान जो पंजाब और हरियाणा के दरमियान 2 सरहदी मुकामात पर डेरा डाले हुए हैं, जब इन्हें सिक्योरिटी एहलकारों ने रोक दिया था, वो पुरअमन तरीके से दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा इरादा अमन को ख़राब करना नहीं है। डलेवाल ने किसानों के कौमी दारुलहुकूमत की तरफ मार्च करने के मंसूबे से पहले ये बात कही। बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ पर किसानों के मुतालबात पर ताख़ीर के हटकंडों में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाते हुए डलेवाल ने हुकूमत से कहा कि वो इनके हक़ में फ़ैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जमहूरियत के कत्ल की कोशिशों को नाकाम बनाते हुए तारीखी फैसले में बीजेपी उम्मीदवार की जीत को गैर कानूनी करार देते हुए कालअदम कर दिया। इसके साथ ही चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने आइन के आर्टिकल 142 के तहत खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मुंतखब मेयर करार दिया। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी को सख्त हज़ीमत का सामना करने के साथ साथ सियासी पार्टियों को तोड़ने और लीडरों की खरीदो फरोख्त करने के मामले पर भी शदीद पेशेमानी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ काउंसलरों की खरीदो फरोख्त पर तशवीश का इजहार करते हुए सॉलिसिटर जनरल के जरिए मामले की समाअत किसी और दिन करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था। अदालत उज़्मा ने बैलेट पेपर का मुआयना करते हुए पाया कि बैलेट पेपर्स ख़राब नहीं किए गए थे, बल्कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इसके नीचे एक लकीर खींच रखी थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि इसने बैलेट पेपर पर यह निशान इसलिए लगाए क्योंकि बैलेट पेपर पहले ही ख़राब किए गए थे। ताहम अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर की दरोगोई पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए बैलेट पेपर्स को दुरुस्त पाया। इसके बाद अदालत ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मुंतखब करार दिया। मगरबी बंगाल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़हनी का इजहार किया था कि आया जितेंद्र त्यागी, जो इस्लाम छोड़कर हिंदू मत कबूल करने से कबल साबिक़ वसीम रिजवी था, इसके खिलाफ एक फौजदारी मुकदमा इसकी फिल्म राम की जन्मभूमि में सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ किए गए तबसरे के सिलसिले में बरकरार रहेगा। 2018 की फिल्म लव यात्री में मुबैना काबिल एतराज़ मवाद से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के तबसरे के पेश नज़र जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़हनी का इजहार किया। इस केस में अदालत उज़्मा ने अदाकार सलमान खान को राहत फराहम करते हुए ये कहा था कि ऐसी फिल्मों के सिलसिले में जिन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने मंजूरी दी है, फौजदारी मुकदमा दायर करने बहुत महदूद गुंजाइश है। जस्टिस चतुर्वेदी ने कहा कि इस फैसले का मुतालिया करने के बाद ऐसा मालूम होता है कि दरख्वास्त गुजार यानी त्यागी जो वसीम रिजवी है, इसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने त्यागी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा कालादम करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय इसे हिदायत दी कि वो ट्रायल अदालत में तफसीली डिस्चार्ज दरख्वास्त दाखिल करें। जस्टिस चतुर्वेदी ने कहा कि अदालत इस हकीकत को भी समझती है कि ज़ाब्ता फौजदारी में एक स्कीम फराहम की गई है और यह अदालत दानिस्ता तौर पर इस स्कीम को तोड़ने की तरफ मायल नहीं है। जितेंद्र त्यागी ने सुन्नी
मसलक की मुमताज़ शख्सियतों के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरा करने पर अपने खिलाफ दायर करदा फौजदारी केस को कालादम करने के लिए एक दरख्वास्त दाखिल की थी। मलून त्यागी की जानिब से तहरीर और प्रोड्यूस करदा फिल्म राम की जन्मभूमि में यह तबसरा किया गया है। इस मामले में अब्दुल फहद फारूकी नामी एक शख्स ने फौजदारी मुकदमा दायर किया और इस अंदेशे का इजहार किया है कि फिल्म की नुमाइश से फिरक़ेवाराना कशीदगी पैदा हो सकती है। राजस्थान के अलवार में ओहदेदारों ने बीफ की फरोख्त के इल्जामात पर 25 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज किया है और 12 अफराद के मकानात को मुनहदिम कर दिया। ओहदेदारों ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए 11 एकड़ अराजी के फसलों को तबाह कर दिया। इंतजामिया ने इदा किया कि यह तामीरात मकबूजा अराजी की गई थी। ओहदेदारों ने मुस्लिम अक्सरियती मुआवजा में बरक़ी भी मुनक़ता कर दी है। और गुज़िश्ता साल राजस्थान में BJP की हुकूमत बनने के बाद से मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में अफरा तफरी देखी जा रही है। ख़ास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इनके इमलाक को गैर कानूनी तामीरात के नाम पर मुनहदिम किया जा रहा है। मगरबी बंगाल के मालदा में एक हिंदू साधु हरनमोए गोस्वामी ने अपने हामियों के साथ मस्जिद में दाखिल होकर एक मस्जिद में पूजा की। बताया गया कि साधुओं ने हिंदू नौजवानों के साथ मस्जिद मदीना में हिंदू तरीके के मुताबिक रसूमात अदा किए। मुकामी इत्तलात के मुताबिक महाराज हिरनमोए गोस्वामी नामी नौजवान मालदा के रहने वाला नहीं है। वो कई नौजवानों के साथ मस्जिद के अहाते में दाखिल हुआ और पूजा की। यह खबर जल्द ही मुकामी मुसलमानों में फैल गई, जिन्होंने मालदा पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूजा को रोक दिया, जिससे झगड़ा शुरू हो गया। अदीना मस्जिद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आती है। ASI की शिकायत पर गोस्वामी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ऑल बंगाल इमाम मौज़न एसोसिएशन और चैरिटेबल ट्रस्ट के रियासती सेक्रेटरी निजामुद्दीन विश्वास ने इस हरकत की मजम्मत करते हुए गोस्वामी और दीगर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तृणमूल कांग्रेस के MLA और मालदा यूनिट के सदर अब्दुल रहीम बाक्सी ने कहा कि इस मामले को कानून के मुताबिक हैंडल किया जाना चाहिए और फिरक़ेवाराना हम आहंगी और अमन की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि हमने इस मसले पर बात की है। पुलिस ने मजहबी हम आहंगी की अपील की है। शरपसंदों की जानिब से मगरबी बंगाल के हालात खराब करने की ये एक मजमूम कोशिश है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक मकबरे के करीब कृष्ण की मूर्ति बरामद होने का दावा किया जा रहा है। मुकामी अफराद ने दावा किया कि विनोद सिंह नामी एक मुकामी गोंडे की 13 साला बेटी के ख्वाब में नजर आया कि मकबरे के नज़दीक कृष्ण की मूर्ति दफन है। फिर उन्होंने दावा किया कि यहाँ पर खुदाई की गई तो मूर्ति बरामद हुई है। अब मकबरे को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है। वाज़ह के रियासत उत्तर प्रदेश में जहाँ BJP की हुकूमत है, वहाँ मुसलमानों को निशाना बनाने और इनके इमलाक को नुकसान पहुँचाने के तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एक नया हथकंडा सामने आया है, जिससे अब मुसलमानों के एक मकबरे को निशाना बनाया जाएगा। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, BJP सदर JP नड्डा, पार्टी में हाल ही में शामिल हुए अशोक चौहान और मरकजी वज़रा अश्विनी वैष्णव और L मोरोगन इन 41 उम्मीदवारों में शामिल हैं जो राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, जबकि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी को रायदही होगी। BJP ने सबसे ज़्यादा 20 नशिस्तें जीती। कांग्रेस को 6, तृणमूल कांग्रेस को 4, YSR कांग्रेस को 3, RJD को 2, बेजू जनता दल को 2 और NCP, शिवसेना, BRS और JDU को फीकस 1 नशिस्त हासिल हुई। 41 नशिस्तों पर कोई दूसरे उम्मीदवार नहीं थे, इसीलिए मुतालिका रिटर्निंग ऑफिसर्स ने इन्हें नामजदगियों से दस्तबरदारी के आखिरी दिन फातह करार दिया। 56 नशिस्तों के लिए राज्यसभा इंतखाबात हो रहे हैं। 50 अरकान 2 अप्रैल को सुबुकदोश होंगे। 6 अरकान 3 अप्रैल को विदा होंगे। अब उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 नशिस्त के लिए 27 फरवरी को रायदही होगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी के फसादज़दा बनफुलपुरा इलाके से कर्फ्यू पूरी तरह उठा लिया गया है। यहाँ 12 दिन कबल कर्फ्यू नाफिज किया गया था। 8 फरवरी को एक मदरसा और मस्जिद के इंहदाम के बाद तशद्दुद फूट पड़ा था। 6 अफराद शहीद और 100 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए थे। तशद्दुद के सिलसिले में ताहाल 68 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनकी जायदादें भी जब्त की गई है। कर्फ्यू के दौरान कई एक मुस्लिम खानदानों को पुलिस की जानिब से ज़दोकोब करने की शिकायत मौसूल हुई है। करीब 200 से ज़्यादा मुस्लिम खानदान हल्द्वानी छोड़कर नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली ने मराठी बरादरी को तालीम और सरकारी नौकरियों में 10% रिजर्वेशन देने के लिए मुत्तफ़िक़ा बिल मंजूर किया। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने एक रोज़ा खुसूसी इजलास में ऐवान में महाराष्ट्र समाजी व तालीमी पसमानदा बिल 2024 पेश किया।
बिल में तजवीज़ है कि रिजर्वेशन लागू होने के 10 साल बाद इसका असरनो जायजा लिया जा सकेगा। मराठा कोटा जहेदकार मनोज जरंगे ने, जिसने 10 फरवरी से भूख हड़ताल शुरू कर रखी है, खुसूसी इजलास की तलबी का मुतालबा किया था। मराठा रिजर्वेशन देने के लिए बुलाए गए खुसूसी इजलास के बाद मीडिया से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी के अरकान असेंबली अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने सख्त एहतजाज दर्ज कराते हुए मुस्लिम रिजर्वेशन का GR ही फाड़ दिया। अबू आसिम आजमी ने कहा कि सरकार को जब मुसलमानों को रिजर्वेशन देना ही नहीं है तो इस GR की क्या जरूरत है। इससे कल दोनों लीडरान ने असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज भी किया। बिहार में सियासी मसावत के तब्दील होते ही रियासत के साबिक नायब वज़ीर-ए-आला और मौजूदा अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव रियासत गिर दौरे पर निकल गए हैं। इस दौरे को उन्होंने जन विश्वास यात्रा का नाम दिया है। इसके तहत वो 10 दिनों में 31 अजला का दौरा करेंगे। यात्रा के पहले दिन मुजफ्फरपुर में अवाम से खिताब करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि RJD सिर्फ माई की नहीं बाप की भी पार्टी है। इसके बाद उन्होंने दोनों का मतलब भी समझाया। इनके इस दौरे से जहां RJD कारकुनों में जबरदस्त जोश खरोश पाया जा रहा है, वहीं बिहार की हुक्मरान जमात काफी परेशान दिखाई दे रही है। तेजस्वी के दौरे का आगाज होते ही बीजेपी और JDU के लीडरों की तनकीदें भी शुरू हो गई है। उन्होंने माई और बाप के बयान पर भी वावेला मचाया है और इसे राबड़ी देवी और लालू प्रसाद से मंसूब किया है। बहरहाल इस यात्रा के जरिए तेजस्वी ने लोकसभा इंतखाबात से कबल आम लोगों तक पहुंचने का जहन बना लिया है। नेपाल के अकोलवा गांव की एक मस्जिद में तोड़फोड़ मचाई गई और यहां कुरान मजीद की बेहुरमती का वाक़या भी पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सरस्वती विसर्जन जुलूस के दौरान हिंदू इंतहा पसंदों के हुजूम ने पुलिस की मदद से मस्जिद पर हमला किया। उन्होंने मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा दिए, तोड़फोड़ मचाई और कुरान मजीद की बेहुरमती की। मुकामी मुसलमानों ने इस शर्मंगेजी पर एहतजाज दर्ज कराया। वाज़रे के पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी अब मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ भी मुसलमानों की इबादतगाहों पर हमले हो रहे हैं। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात पर मुख्तलिफ मीडिया इदारों की जानिब से सर्वे का एहतमाम किया गया और तमाम सर्वे कांग्रेस के बेहतर मुजाहिरे की पेशकशी कर रहे हैं। पीपुल्स प्लस व साउथ फर्स्ट नामी इदारों ने तेलंगाना में लोकसभा नताइज पर ट्रैकर पोल 2024 के उन्वान से सर्वे किया। सर्वे में रियासत की 17 लोकसभा नशिस्तों में कांग्रेस को 8 ta 10 नशिस्तों पर कामयाबी की पेशकशी की गई है। BRS 3 ta 5 हल्के पर कामयाब होगी, जबकि बीजेपी 2 ta 4 नशिस्तों पर कामयाब हो सकती है। दीगर के हिस्से में एक नशिस्त दिखाई गई। वोट फीसद हासिल करने के मामले में भी कांग्रेस अपनी हरीफ पार्टियों से आगे है। सर्वे में पेशकशी की गई है कि कांग्रेस को 40% वोट हासिल होंगे, जबकि BRS 31% के साथ दूसरे नंबर पर रहेगी। बीजेपी को 23% वोट पेशकशी की गई है। दीगर पार्टियों को 6% वोट हासिल होंगे। असेंबली इंतखाबात का तकाबुल किया जाए तो कांग्रेस के वोट फीसद में 1% का इजाफा होगा, जबकि बीजेपी को 9% जायद वोट हासिल हो सकते हैं। BRS असेंबली के मुकाबले में 6% वोट से महरूम हो सकती है। सर्वे में बताया गया है कि लोकसभा चुनाव में अवाम की तरजीहात असेंबली से मुख्तलिफ होती है, लिहाजा बीजेपी के वोट फीसद में इजाफा होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने L&T मेट्रो रेल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी CPIM M श्रीनिवास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि L&T की बदउनवानियों की CAG ने भी तस्दीक की और इन बदउनवानियों और अवामी दौलत का L&T से हिसाब लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत के मुआहदे के बरखिलाफ मेट्रो रेल के टिकट वसूल किए जा रहे हैं और मेट्रो रेल का फासले को कम करते हुए बड़े पैमाने पर रकम लूटी गई। CAG रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रो चार्जेस जायद वसूल करते हुए साल 2020 तक 213 करोड़ रुपए वसूल किए गए। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन की तामीर के अहाता को कम करते हुए 227 करोड़ का फायदा हासिल किया गया। उपल कास्टिंग कम लीज पर देते हुए साल 2020 तक 95 करोड़ तक इदारे को नुकसान पहुंचाया गया। शहरी तरक्की के काम जो L&T को अंजाम देने थे, हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने अंजाम देते हुए 112 करोड़ का जायद बोझ आयद किया। L&T इदारे ने मेट्रो रेल के इफ्तिताह से कबल ही मुआहदे के बरखिलाफ प्रोजेक्ट की जायदादों को सबलीज पर देते हुए 19 करोड़ रुपए हासिल कर लिए। CPM ने L&T की जानिब से लूटी गई रकम को वापस हासिल करने का मुतालबा किया और L&T का साथ देने वाले तमाम सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। गोशा महल की नुमाइंदगी करने वाले राजा सिंह और बीजेपी क़यादत के दरमियान सर्द जंग शुरू हो गई है। तीसरी मरतबा कामयाबी के बावजूद बीजेपी कौमी क़यादत ने राजा सिंह को तेलंगाना बीजेपी कायदे मुक़न्नना नहीं बनाया, जिससे नाराज राजा सिंह ने बीजेपी विजय संकल्प यात्रा से खुद को दूर रखा है, जो बीजेपी के हलकों में मौजू बहस बना हुआ है। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी और राजा सिंह के दरमियान बरसों से नजरियाती इख्तलाफात हैं, जबकि राजा सिंह बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय के कट्टर हामियों में शुमार किए जाते हैं। राजा सिंह की मुअत्तली बर्खास्त कराने में बंडी संजय ने अहम रोल अदा किया था।
असेंबली इंतखाबात में ग्रेटर हैदराबाद में बीजेपी ने सिर्फ गोशा महल से कामयाबी हासिल की। इसके अलावा आदिलाबाद से 4 और जिला निज़ामाबाद से बीजेपी के 3 अरकान असेंबली मुंतखब हैं। तीसरी मरतबा मुंतखब होने के बावजूद इनके बजाय दूसरी मरतबा मुंतखब महेश्वर रेड्डी को बीजेपी की कौमी क़यादत ने तेलंगाना बीजेपी का फ्लोर लीडर मुंतखब किया, जिसके बाद से राजा सिंह बीजेपी सरगर्मियों से दूर हैं। असेंबली बजट इजलास में भी बड़ा नाम हाजिरी दी। बीजेपी की आज से संकल्प यात्रा का आगाज हुआ। बीजेपी के 2 चीफ मिनिस्टर्स और 2 मरकजी वज़रा ने इसका इफ्तिताह किया। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने कल चार मीनार पर गाड़ियों की खुसूसी पूजा की, जिसमें राजा सिंह शरीक नहीं हुए। पार्टी क़यादत ने इन्हें आज भोंगीर में जलसे में शिरकत की हिदायत दी थी, लेकिन राजा सिंह जलसे से खुद को दूर रखा है। आरटीसी की जानिब से त्योहारों और यात्राओं के मौके पर खुसूसी बसों का इंतजाम किया जाता है, लेकिन मुतबादिल इंतजामात में कमी के नतीजे में अवाम को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तेलंगाना में कबायली तबकात की मेडाराम यात्रा के लिए तेलंगाना आरटीसी ने 6000 खुसूसी बसों का इंतजाम किया है, जिसके नतीजे में ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में आरटीसी बसों की कमी के नतीजे में मुसाफिरों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अहम मराकज़ जहां से सरकारी और खानगी मुलाजमीन और तलबा अपने मुकामात को रवाना होते हैं, वहां सुबह से बसों की कमी देखी गई, क्योंकि सिटी सर्विसेज की बसों को भी मेडाराम यात्रा के यात्रियों के लिए मखसूस कर दिया गया। एलबी नगर, हिमायत नगर, ऊपर अलवाल, मेहदीपट्टनम, चारमीनार, अफजलगंज, कोठी, खैरताबाद, एबिट्स, कोकटपल्ली जैसे इलाकों में अवाम को बसों के इंतजार में देखा गया। मुसाफिरीन ने शिकायत की कि इन्हें मुकर्ररा वक्त से तकरीबन 2 घंटों तक अपनी मंजिल को जाने वाली बसों का इंतजार करना पड़ा। बसों में मुसाफिरीन की तादाद भी आम दिनों से ज्यादा देखी गई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर कौमी शाहरा नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए रियासत के 15 रियासती शाहराओं को कौमी शाहराओं में तब्दील करने की दरख्वास्त की। अपने दौरे दिल्ली के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और वजीर इमारत विश्वरा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के हमरा मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि हैदराबाद श्रीसाइलम 4 लाइन एलिवेंट कॉरिडोर, हैदराबाद कलवाकुर्ती शाहरा को 4 लेन में तब्दील करने और हैदराबाद के अतराफ रीजनल रिंग रोड की तामीर, हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा को 6 लेन में तोसी करने की मंजूरी की दरख्वास्त की। इसके अलावा सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से तेलंगाना को मख्तस फंड में इजाफा करने की भी दरख्वास्त की। मरकजी वजीर ने हैदराबाद के अतराफ तामीर हो रही रीजनल रिंग रोड के जुनूबी हिस्से जो चोटुपल, आमंगल, शादनगर और संगारेड्डी को मरबूत करता है, जिसका दायरा 182 किलोमीटर तवील होगा, इसकी मंजूरी पर भी उसूली तौर पर रजामंदी जाहिर की।